चलिए आपका अनु भैया के क्लास में स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का राम नाम सत्य करते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब भैया जब कुछ शुरू करते हैं तो उसको श्री गणेश करते हैं, तो खत्म कर रहे हैं तो राम नाम सत्य है। चलिए मजाक था, कोई बात नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म। आपको 20वां टर्म पता करना है फ्रॉम द लास्ट ऑफ दिस एपी। इस एपी के अंत से 20वां टर्म क्या होगा ये आपसे पूछा है, शुरू से नहीं पूछा है, ठीक ना। तो जैसे कोई एपी है, अब अगर आपसे पूछेगा कि लास्ट से 20वां क्या है, तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि इस एपी में कुल कितने टर्म हैं। अगर आपको एक बार पता चल गया कि इस एपी में 50 टर्म है, तो फिर आप पता कर सकते हैं कि हम शुरू से कौन सा निकाल दें कि अंत से 20वां हो जाए। आइए पहले पता करिए इस एपी में टर्म कितना है। यहां A3 है, D आपको पता है A2 माइनस A1 करते हैं, मतलब 8 माइनस 3, A2 की जगह 8 है, A1 की जगह 3 है, और ये हो गया 5। और लास्ट टर्म AN जो है मेरा 253 है। हम यहाँ AN का फार्मूला लगा देंगे तो हम N फाइंड कर लेंगे। N का मतलब क्या होगा कि 253 किस नंबर पर है, मतलब हमको टोटल इसमें कितने टर्म है ये पता चल जाएगा। लगाइए फार्मूला। AN का फार्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर 253। A की जगह 3 है, N आपको पता करना है, यहां कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई, और D का वैल्यू है 5 इक्वल टू 253। तो N माइनस 1 इंटू 5 रहने दीजिए, 253 पहले से है, और प्लस 3 को इधर उठा के इधर कर दीजिए तो उल्टा हो जाएगा, साइन माइनस हो जाएगा, ठीक है। N माइनस 1 रहने दीजिए, 253 में 3 गया तो 250, और ये मल्टीप्लाई में जो 5 है इसको इधर भेज दीजिए इक्वल टू के, तो साइन बदल जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। काट दीजिए, 50 बार में कट गया, तो N बराबर क्या हो जाएगा 50, और माइनस इधर गया तो प्लस 1, मतलब 51 टर्म इस एपी में है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, अंत से 20वां। यहां 51 टर्म है, अब आपसे अंत से 20वां पूछ रहा है, तो शुरू से कौन सा, अंत से 20वां मतलब शुरू से। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 51 माइनस 20 कर देंगे, 31 निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा ना। बात समझिए, जैसे मान लीजिए ये कितने हैं, रुकिए इसको रखिए, मान लीजिए ये मेरे हाथ में 10 उंगली है, तो एक सेकंड इसको रखते हैं, 10 उंगली है। अब इधर से शुरू है, ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम आपसे कहेंगे अंत से तीसरा बताइए, अंत से तीसरा। तो आपका कैलकुलेशन क्या है, 10 में 3 गया 7वां, शुरू से 7वां। तो देख लीजिए अंत से तीसरा मतलब पहला दूसरा तीसरा, बात इसकी हो रही है मिडिल फिंगर की, ठीक ना। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 10 में 3 जाने से आंसर नहीं आया, एक ज्यादा आता है। जैसे 10 फिंगर है, अंत से चौथा की बात हो रही है, तो टोटल 10 में 4 घटाएंगे तो शुरू से नहीं पता चलेगा। कैसे, आपके कैलकुलेशन से 10 में 4 घटाए 6 आया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ये होना चाहिए अंत से चौथा, लेकिन पहला दूसरा तीसरा चौथा, अंत से चौथा ये हुआ। मतलब आपका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपको अगर 51 टर्म है और अंत से 20 पूछ रहा है, तो सीधे इसको माइनस कर दीजिएगा तो आपका वो टर्म नहीं आएगा, उससे एक ज्यादा करना पड़ेगा, 31 प्लस 1। जैसे हम अभी क्या कहे, आपको 10 मिली है, 10 में आपको अंत से तीसरा पूछ रहा है, तो आप क्या करिए 10 में 3 माइनस करिए 7, और 1 बढ़ा दीजिए 8, तो शुरू से 8वां, अंत से तीसरा होगा। बात समझिए, आपसे पूछ रहा है 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो वो कौन सा टर्म होगा शुरू से, मतलब कौन सा टर्म फाइंड करेंगे। तो हम क्या कहें, इसमें टोटल 51 टर्म है, तो 51 लिखिए, इसमें 20 अंत से 20 पूछ रहा है, तो 20 माइनस करिए और फिर इसमें 1 जोड़ दीजिए, तो आपका हो गया 51 में 20 गया 31, और 1 जोड़ दीजिए 1, मतलब 32। आप 32 टर्म निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप मैं कहते A32 का फार्मूला लगा के 32 टर्म निकाल दीजिए। निकालते हैं A प्लस N माइनस 1, तो N की जगह 32 माइनस 1 इंटू डी, यही हुआ
ए आपको पता है 3, 32 में 31 गया तो 31 इंटू डी की जगह 5, तो 3 प्लस 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 158 आ गया। मतलब अंक से 20वां, शुरू से 32वां। यहां समझने वाली बात सिर्फ यही थी कि जब आपसे अंक से 20वां पूछ रहा है तो पहले आप पता करिए टोटल कितना इसमें टर्म है, फिर 51 टर्म है तो इसमें इस 20 को माइनस करके 1 बढ़ा दीजिए, वही आपका शुरू से वो टर्म होगा। तो हम इसी तरह 32 निकाल लेंगे, आंसर आ गया, कोई शक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म, क्या कह रहा है? फोर्थ टर्म मतलब A4 और एट्थ टर्म मतलब A8 का सम मतलब योग ऑफ AP इज 24, ये कितना है? 24। एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म, फिर क्या कहा? सिक्स्थ टर्म और टेंथ टर्म का सम कितना है? इज 44। क्लियर? फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। आपको AP का पहला 3 टर्म पूछा है, हम आपको फिर रिपीट कर रहे हैं। अगर AP चैप्टर में आपको A और D पता चल गया तो आप ब्रह्म ज्ञानी, आपसे जो पूछेगा आपसे बन जाएगा। मेरा मूल मकसद रहेगा कि A और D किसी तरह यहां से पता कर ले, फिर पढ़ेंगे कि क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है। ठीक, तो यहां से हम A और D कैसे पता करेंगे? तो अपना पुराना तरीका जो आता है वो करो। A4 लिखा है तो इसकी जगह आप A प्लस 3D लिख सकते हैं, हाँ या ना? A प्लस n-1, तो n की जगह 4 है तो 4 - 1 मतलब 3। ठीक, इसी तरह A प्लस n-1D, तो A प्लस n की जगह 8 है तो 8 में 1 गया 7, D बराबर 24। ठीक, AA 2A और 3D और 7D 10D बराबर 24, पहला इक्वेशन आ गया। ठीक, दूसरे पे चलिए। A6 है मतलब A प्लस 6 - 1 मतलब कितना हो जाएगा? 5D। A10 है मतलब A प्लस 10 में A1 घटाए तो 9D बराबर 44। AA 2A और 5D और 9D 14D बराबर 44, इक्वेशन सेकंड। इन दोनों को हम लोग अपने लीनियर इक्वेशन के प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 में 2 को माइनस कर दीजिए, बाई इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक, 2A प्लस 10D, 2A प्लस 10D बराबर 24 और 2A प्लस 14D बराबर 44। माइनस करिए, माइनस करने में साइन बदलते हैं, यहां कुछ नहीं मतलब प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस माइनस कट गया। प्लस 10D और 14D का प्लस था, अब क्या है? माइनस है, तो प्लस माइनस घटेगा ना, तो 14 में 10 गया तो 4D, और साइन हमेशा बड़े वाले का लिखते हैं, तो बड़ा क्या है? 14 है ना, 14 का साइन माइनस हो गया है। ठीक, 24 और 44 प्लस माइनस घटेगा, 24 का कुछ नहीं मतलब प्लस है, 44 का माइनस हो गया है, तो घटाए तो ये आ गया 20 और बड़ा का साइन माइनस, माइनस माइनस कहानी खत्म, तो D बराबर आ गया 20/4 मतलब 5। आपका कॉमन डिफरेंस 5 आ गया। अब A फाइंड करिए, कैसे फाइंड करते हैं? किसी भी एक इक्वेशन में जो आपको पसंद लगे है, हमको तो यही छोटा वाला पसंद लगता है भैया, हम इसी में लगेंगे। तो फ्रॉम 1, हम फ्रॉम 1 पहले इक्वेशन में D का वैल्यू रख देंगे, ठीक ना? तो 2A प्लस 10 और D की जगह यहाँ क्या है? 5 इक्वल टू 24, तो 2A प्लस 10 5 जा 50 इक्वल टू 24, तो 2A बराबर 24 प्लस इधर गया तो माइनस 50, तो A बराबर हो जाएगा, इसको माइनस करिए, 16 आया माइनस में, नहीं सॉरी 26 आया माइनस में, और 2 डिवाइड में गया, कट गया -13। अब आपको A पता चल गया, D पता चल गया, अब आपसे जो पूछेगा आप निकाल सकते हैं। पूछा क्या है? अब पढ़िए। फर्स्ट 3 टर्म माने A1 क्या होगा, A2 क्या होगा और A3 क्या होगा, यही आपसे पूछा है। ठीक है, तो A1 क्या होगा? पहला टर्म, तो पहला टर्म तो अभी हम -13 निकाल लिए, ये आ गया। दूसरा टर्म क्या होगा? A प्लस D फार्मूला होता है, A की जगह -13 और D की जगह कितना है? 5, तो -13 और +5 कितना आ गया? -8, दूसरा भी निकल गया। तीसरा क्या होगा? A प्लस 2D, यही ना होता है,
a प्लस n माइनस 1, तो तीसरा है तो 3 माइनस 1 मतलब 2d। तो a की जगह a का वैल्यू रखिए -13 प्लस 2 इंटू डी की जगह -8, सॉरी डी कितना है 5, तो ये हो जाएगा -13 प्लस 10 -3, तो आपका एपी हो गया -13 -8 -3 डॉट 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 डॉट। आइए क्वेश्चन नंबर 19 में सुब्बाराव की कहानी समझे। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बाराव जो है भैया 1995 में काम शुरू किए एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। इनका सालाना इनकम कितना था 5000 रुपया, ठीक है। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, और बढ़ोतरी जो होती थी ऑफ 200 रुपया हर महीने, मतलब हर साल बढ़ता था और 5000 रुपया काम शुरू हुआ। इन विच ईयर डिड ही रीच 7000? 7000 कब होगा? आप बात समझिए। फर्स्ट ईयर का इनकम क्या है? इनकम ऑफ फर्स्ट ईयर क्या है 5000, ठीक। इनकम ऑफ सेकेंड ईयर क्या है? तो 200 का इंक्रीमेंट है, तो मतलब हो गया 5000 प्लस 200 मतलब 5200। इनकम ऑफ थर्ड ईयर क्या है? तो 5200 में फिर 200 रुपया बढ़ गया, यही ना, 5400 हो गया। और इस तरह करते करते इनका इनकम 7000 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 10 5000 5200 5400 डॉट 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 7000 इज इन एपी। ये एक एपी है। कैसा एपी है? ऐसा एपी है जिसका पहला टर्म 5000 है, कॉमन डिफरेंस माइनस करके निकालिए, 5200 में 5000 माइनस करके निकालिए 200 है, और ये 7000 क्या है? ये 7000 क्या है? ये लास्ट टर्म है। आपसे पूछा है एन, मतलब कितने साल में, इन विच ईयर, किस साल His income reach 7000, उनका इनकम 7000 हो जाएगा। माने किस साल, मतलब नंबर पूछ रहा है, माने एन पूछ रहा है। और भैया आपको ए और डी पता है, आप तो ब्रह्म ज्ञानी हो चुके हैं, अब दिक्कत क्या है? फार्मूला लगाइए, वैल्यू रखिए, आंसर आएगा। रखते हैं। एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 7000, ठीक। ए कितना है 5000 है, एन पूछा है किस साल होगा, डी 200 है, यहां देखिए डी कितना है 200 है, बराबर 7000, ठीक। तो 5000 को उधर भेज दीजिए, यहां बच गया n माइनस 1 मल्टीप्लाई 200 बराबर 7000, और 5000 यहां कुछ नहीं मतलब प्लस था, तो इधर जाके माइनस, ठीक। तो n माइनस 1 इंटू 200 बराबर हो गया 7000 में 5000 गया तो 2000, ठीक। ये इंटू में 2000 है, इसको जब इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा 200, ये 0 0 2 खत्म, 2 से 1 कट गया 10 बार में, तो n बराबर क्या होगा 10 पहले से था, -1 इधर गया तो +1 मतलब 11, मतलब 11 ईयर में इनका इनकम 7000 हो जाएगा। बड़ी गरीबी थी भैया पहले, अच्छा है कि भैया इंक्रीमेंट जल्दी जल्दी बढ़े, सरकार इस पर विशेष ध्यान दे भाई, कोई शक। आइए आखिरी सवाल में रामकली की समस्या को सुलझाया जाए। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द फर्स्ट ईयर। रामकली बेचारी कहे बोल रहे हैं, आप सब कहिएगा अरे भैया सप्ताह भर में 5 रुपया बच रहा है, तो बेचारी ना, इंक्रीमेंट बहुत जरूरी है। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ फर्स्ट ईयर। पहले साल के पहले सप्ताह में 5 रुपया बचाती है, एंड देन इंक्रीज हर, बचत का गुण है देखिए, इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75। हर बार हर सप्ताह वो ₹1.75 इंक्रीज कर रही है। इफ इन द एनेथ वीक, मतलब किसी सप्ताह उसका जो सैलरी है, सेविंग है, वो ₹20.75 20.75 हो गया। एन का वैल्यू पूछा है, मतलब पहले सप्ताह में 5 बताइए, मतलब ये आपका ए बराबर 5 हो गया, A2 क्या हो गया 5 प्लस, जैसे A2 जो है फार्मूला क्या हुआ A प्लस डी, ठीक ना, तो A 5 है
और डी कितना है, 1 रुपया 75 पैसा बढ़ा दी, माने 6 रुपया 75 पैसा। ठीक। A3 क्या है, A प्लस 2D, यही फार्मूला है ना। तो A है 5 और 2 इंटू 1.75, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 और ये 3.50, मतलब 8.50 हो गया। और ऐसे करते 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 AN जो है लास्ट में 20 रुपया 75 पैसा है। तो आपसे पूछ रहा है कब होगा, मतलब 5, फिर ये 6.75, फिर ये आपका 8.50 और डॉट 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 20 रुपया 75 पैसा इज AP। कोई दिक्कत, ये एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस यही 1 रुपया 75 पैसा है, उसी से बढ़ते बढ़ते AN ये है। मतलब आपको AN दिया हुआ है 20 रुपया 75 पैसा और A और D आपको पता है। क्लियर मामला, फार्मूला लगाइए, AD का वैल्यू रखिए, N निकलेगा। देखिए AN की जगह A प्लस N-1 इंटू D बराबर 20 रुपया 75 पैसा। ठीक है, A कितना है, A 5 है, N आपको फाइंड करना है, रहने दीजिए। D कितना है मल्टीप्लाई में 1.75, ठीक, बराबर 20.75। N-1 मल्टीप्लाई में 1.75 रहने दीजिए, 20.75 में ये 5 इधर आके माइनस हो गया। क्लियर। तो N-1 बराबर 20 में 5 गया 15 रुपया 75 पैसा और ये 1 रुपया 75 पैसा जो है गुणा में ये डिवाइड में जाएगा। पॉइंट यहां भी 2 डिजिट पे हटा दो, पॉइंट यहां भी 2 डिजिट पे हटा दो, कोई दिक्कत। अब इसको काट दीजिए, 5 3 जा 15, 2 बच गया 25, 5 5 जा 25, इसको काटिए, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 5 5 जा, ठीक है। फिर काटिए, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30 और 5 3 जा 50, 7 9 जा 63। तो N-1 बराबर आया आपका 9, तो N का वैल्यू क्या आ गया, 9 माइनस इधर गया तो +1, मतलब 10। माने 10वें सप्ताह रामकली बेचारी आपका इनकम टोटल बचत जो है, सेविंग जो है 20 रुपया 75 पैसा कर लेगी। कोई शक। हम लोग अगले दिन अगले एक्सरसाइज 5.3 पे चलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए पर्याप्त। सेवा समाप्त।